तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक जबरदस्त जानकारी। जी हाँ, आपने पहले ही पढ़ लिया होगा कि उत्तराखंड में यूसीसी के तहत शादी कराने पर क्या सच में 25,000 का जुर्माना लग रहा है? क्या सच में 2 महीने तक 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है? तो अगर आप भी उत्तराखंड रहते हैं और उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड में ही आपने शादी करी है और यूसीसी के अंतर्गत अगर आपने अपने विवाह का पंजीकरण करा लिया है और पंजीकरण में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो आपकी जानकारी में है, लेकिन आपने जानबूझकर उसको सरकार से छुपाया है या फिर सरकार को गलत जानकारी दी है। अगर ऐसे मामलों की जानकारी सरकार को लग जाती है या किसी भी पक्ष द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर इस मामले की शिकायत सरकार से की जाती है या न्यायालय से की जाती है या पुलिस से की जाती है, तो हो सकता है कि आपके विरुद्ध केस फाइल हो जाए और ऐसे में आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये चीजें गलत या फिर झूठी क्यों दी है। देखिए, इसमें यूसीसी है हमारे पास अभी, और इसमें सेक्शन 17 देखेंगे आप। मैं एक्चुअली आपको कानून पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ जानकारी देना मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था तो मैंने भी देखा और मुझे लगा कि ये चीज़ आपकी जानकारी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेक्शन 17 यानी कि 17 है कि उपेक्षा या मिथ्या कथन के लिए शास्ति। कोई भी व्यक्ति जो धारा 10 या धारा 11 के अंतर्गत अनिवार्य ज्ञापन प्रस्तुत करने में जानबूझकर चूक या उपेक्षा करता है, वह 10,000 रुपये से अनधिक शास्ति, जैसे कि उपनिबंधक द्वारा अधिरोपित किया जाए, का भुगतान करने हेतु उत्तरदायित्व होगा। यानी कि कोई भी ऐसी जानकारी वो आप अगर जानबूझकर छुपा रहे हैं या उस चीज को नहीं दे रहे हैं और वो चीज अगर बाद में पता चलती है, तो जो निबंधक है, उपनिबंधक है, उसके द्वारा 10,000 रुपये तक का आपके विरुद्ध जुर्माना लगाया जा सकता है। सब क्लोज 2 देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो अपने ज्ञापन में ऐसा कथन करता है जो मिथ्या है यानी कि झूठ है, जिसके मिथ्या होने के युक्ति युक्त कारण विद्यमान होने का उसे संज्ञान है। यानी कि कुछ ऐसी जानकारियां जो झूठी थी, लेकिन उस पक्ष को पता था कि ये सब मैं झूठ बता रहा हूं, तो ऐसे में इनके लिए क्या कहा गया है कि या फिर कोई कूट रचित या मनगढ़ंत अभिलेख प्रस्तुत करता है, यानी कि कोई कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करता है या अपने आप से बना के कोई फोर्स डॉक्यूमेंट उसमें लगा देता है। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट अगर लगाने की उसे पूरी जानकारी थी और वो जानबूझ के अगर लगा रहा है, ऐसे मामलों की अगर शिकायत की जाए तो उसमें देखेंगे कि 3 महीने तक का कारावास या 25,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों के दंड का अधिकारी होगा। यानी कि 25,000 के जुर्माने के साथ साथ 3 महीने तक की सजा का भी इसमें प्रावधान है और हो सकता है कि ये दोनों हो जाए। तो आप लोगों को मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं या आपने भी उत्तराखंड में यूसीसी के अंतर्गत अपने विवाह का पंजीकरण कराया है और उसमें अगर आपने कोई झूठी जानकारी दी है, मनगढ़ंत जानकारी दी है या कोई कूट रचित दस्तावेज अपने लगाए हैं, तो ऐसे काम से बचना चाहिए, ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए और सही जानकारी उपलब्ध कराते हुए जो है विवाह का अपने रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। कोई भी ऐसी तथ्य, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आप लगाते हैं जो झूठे हैं या फोर्ज हैं और वो आप अगर जानबूझ के लगा रहे हैं, तो ऐसे में यूसीसी का सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 साफ साफ बता रहा है कि आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है और 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ये दोनों भी आपके ऊपर अधिरोपित किए जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी यूसीसी में अपना विवाह पंजीकरण कराने जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि सही डॉक्यूमेंट्स लगाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उसमें बहुत सारी है। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट आप पे ना हो। उनमें जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आप देख लीजिएगा, यूसीसी पोर्टल पे आपको दिख जाएगा। इसी प्रकार की आपको किसी और तरीके की जानकारी चाहिए हो, यूसीसी के विवाह रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई और जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।